फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र। वो विधानसभा सीट जहां लगातार दूसरी बार कांग्रेस पर जताया जनता ने भरोसा। इस बार बीजेपी, कांग्रेस या कोई और, किसके हाथ लगेगी ये सीट, किसके मुद्दे में है कितना दम, ये जानने के लिए आप पहुंचे हैं हम। मैं तृप्ति, मैं डिंपल। विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी सीट पक्की, और विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी छुट्टी, यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया लेकर आया अपना खास शो विधानसभा। आरंभ है प्रचंड, तो चलिए करते हैं शुरुआत। लगातार राजस्थान का दौरा फर्स्ट इंडिया कर रहा है। लगातार जमीनी हकीकत हम जान रहे हैं। पार्टियों की बात कर ले, आम जनता की बात कर ले, विकास की बात कर ले, और आखिर चुनावी साल है, क्या कुछ तैयारियां हैं वो भी हम जानते हैं। इस जगह की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस लगातार दूसरी बार आई है। भाजपा के लिए इस जगह को जीतना थोड़ी सी चुनौती है। तो देखते हैं और बातचीत करते हैं इन्हीं से कि आखिर इनकी क्या कुछ स्ट्रैटेजीज है, क्या कुछ रणनीतियां इस बार पार्टियों ने बनाई है, और जनता के लिए क्या कुछ राहत के काम हुए हैं, और जनता कितनी आहत में है वो भी यहाँ पर जानेंगे। देखिए, बिल्कुल पूरे राजस्थान में हमेशा हर बार विधानसभा चुनावों में एक पैटर्न चलता है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में थर्ड फैक्टर भी उभर कर आता है, और ऐसा इसी जगह पर है। कांग्रेस के अलावा बसपा ने यहाँ पर जोर पकड़ा। भाजपा के लिए एक तरीके से कड़ी टक्कर है दूसरी पार्टी को टक्कर देने की। लेकिन इस बार जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। सभी पक्ष यहाँ पर आमने सामने है, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और जनता भी। उन सभी से बातचीत भी करेंगे। ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया आया है, लोगों से यहाँ पर बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पर भाजपा के लिए थोड़ी सी कड़ी चुनौती हुई, लेकिन कांग्रेस और बसपा ने अपना जोर पकड़ा। आखिरी बार जो कांग्रेस आई, बजट घोषणाएं बड़ी ऐतिहासिक हुई। क्या ऐसे बसपा के पास ऐसे कौन से मुद्दे जिसको लेकर इस बार इस क्षेत्र की जीत को लेकर आश्वस्त है? देखिए मैडम, यहाँ पर जीत के बसपा के लिए सबसे बड़ा मजबूत पक्ष यही है कि जनता में यहाँ त्राइमाम यहाँ पर नूरा कश्ती चलती है। एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। यहाँ पर लूट कसवट के अलावा कुछ नहीं होता है। आप विकास की यात्रा पर आए हो ना, खेतड़ी में जैसे आप प्रवेश किए, वहां की जर्जर अवस्था आप देख सकते हैं। खेतड़ी की जनता पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बागिर्त यहाँ कहा जाता है, पर खेतड़ी की जनता आज पानी पी करके प्यासे रहने का इल्जाम है। यहाँ की जनता के आंखों में तो पानी है पर नल में पानी नहीं, उसकी दुर्दशा को आप देखा जा सकता है। यहाँ पर इसी मुद्दों पर लेकर के यहाँ पर खेतड़ी में बसपा ने अपना कार्यकर्ताओं की, यहाँ के जमीनी कार्यकर्ताओं से उनकी तकलीफों को जान करके, मनोज घुमरिया इस काम को लेकर के काम करना शुरू किया। यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था अव्यवस्था को देकर के, हॉस्पिटल यहाँ पर बीमार है, 5 दिन तक एक डेड बॉडी को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाता है। जहाँ की न्यायिक व्यवस्था की बात करते जाने, एक दलित की हत्या कर दी जाती है मंदिर में पीट करके, उस बात को लेकर न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद में मुकदमा दर्ज आता है। इस तरह का तांडव जो बना हुआ है उसके खिलाफ जनता का आक्रोश है, और जनता ने तय कर लिया है इस बार इस गेट से प्रवेश करेगा तो खेतड़ी के इस दरवाजे से निकल करके हाथी से बैठ करके यहाँ का उम्मीदवार जाएगा और राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेगा। देखिए, लगातार राजस्थान की बात तो करी, यहाँ पर कांग्रेस ने जो बजट घोषणाएं दी, अगर खेतड़ी विधानसभा की बात कर ले तो यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से इतना सुदृढ़ होने के बावजूद भी यहाँ की जो अवस्था है, जो यहाँ की फिलहाल जो अभी स्थिति है वो बहुत ज्यादा जर्जर रूप में है, और अभी विकास यहाँ पर नहीं देखा गया। कांग्रेस की इतनी बजट घोषणाएं होने के बावजूद, जिस पर चुनाव के प्रचार प्रसार कर रही है कांग्रेस लगातार, चाहे चिरंजीवी बीमा योजना हो, स्कूलों को लेकर हो, मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, वो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। पानी की कमी खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता को, उसको लेकर आहत है। कांग्रेस से भी जान लेते हैं कि क्यों उन्हें विपक्ष घेरने में लगा हुआ है। जिन कल्याणकारी योजनाओं की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, जिन कल्याणकारी योजनाओं पर कांग्रेस लड़ रही है और आश्वस्त है कि जनता उन्हें वोट देगी, तो आखिर उन योजनाओं का लाभ जो वो खेतड़ी में क्यों नहीं है? क्यों वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात की जा रही है? क्यों बिजली पानी को लेकर यहाँ का जो आम जन है वो परेशान है, उसको लेकर कांग्रेस क्या कर रही है? जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जलदाय मंत्री थे तो 955 करोड़ रुपए की योजना यहाँ खेतड़ी विधानसभा के अंदर वो लेके आए, और 4000 किलोमीटर से पानी हिमालय का खेतड़ी पूर्ण रूप से पूरी विधानसभा में लाए। उसकी कमियां जो रह गई थी, जो पीछे जब वो चुनाव हार गए थे तो उसकी कमियां रह गई थी, क्योंकि जो जीत के गए उन व्यक्तियों को तो यही मालूम नहीं था कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, पाइप से आ रहा है, नहर से आ रहा है। उनको इस बारे में कोई ध्यान ही नहीं था। जब दोबारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को विधानसभा में लोगों ने भेजा, खेतड़ी की जनता ने महसूस किया और वापस भेजा है, तो उसका रिपेयर करा के और अब बाकायदा 231 करोड़ रुपए और लेके आए हैं, जो घर घर जल योजना का जो दीपावली तक पूर्ण रूप से खेतड़ी विधानसभा में हो जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जब यहाँ चूना चौक में पढ़ते थे तो उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं जब भी मेरा कोई मौका पड़ेगा तो मेरी विधानसभा के लोगों को पढ़ने के लिए, बच्चों को, और मैं कॉलेज दूंगा। तो राजस्थान में सबसे बड़ी कॉलेज यहाँ खेतड़ी में थी। जब दोबारा मौका आया तो कन्या महाविद्यालय
खेतड़ी में उन्होंने दी। जो विकास कार्य यहाँ पर कांग्रेस की ओर से गिनवाए गए हैं और अच्छी बात ये है डिम्पल कि यहाँ पे दोनों तीनों पक्ष मौजूद है। जो सवाल करेगा उसका जवाब भी उसी समय मिल जाएगा। तो जो सवाल किया गया था उसका जवाब मिला है। अब इनसे पूछिए इनकी आगे की प्लानिंग क्या रहने वाली है, जनता से वोट की अपील आखिर किस मुद्दे पर। देखिए बिल्कुल तृप्ति, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने पहल ये जो की है वो इसीलिए की है कि सभी पक्ष आमने सामने है। अगर आपको बयानबाजी में तो अब तक बात होती आई है कि ये काम हुआ है, ये काम नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियां जो यहाँ पर मौजूद है, सभी पक्ष आमने सामने है। जो सवाल आएगा उसका जवाब भी तुरंत मिलेगा और उस पर अगर किसी को आपत्ति है तो उसका जवाब भी तुरंत मिलेगा। यहाँ से भी भाजपा से भी कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ से पूछना चाहूंगी कि अब तक यहाँ पर कांग्रेस और बसपा का जोर रहा, लेकिन भाजपा के लिए अब तक ये चुनौती क्यों रही कि भाजपा यहाँ पर अपना पैर नहीं जमा पाई। मूल रूप से खेतड़ी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ पे अधिकाधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं, लेकिन एमएलए के चुनाव में कुछ प्रत्याशी का ही मेन कारण रहता है कि प्रत्याशी रिपीट नहीं हो पाता। हर बार 90 से और 23 तक ये चला आ रहा है क्रम। तो ये तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के हार का एक मूल कारण है। इनकी जो ये कह रहे हैं कि हमने पिछली योजना में जो पानी का जो कुंभाराम लिफ्ट योजना लाए हैं, उसके लिए मैं इनको बता दूं कि उस टाइम पे इन्होंने जो भी काम करवाया उसका खेतड़ी में कितने लोगों ने, अभी ये वीडियो वायरल हुआ था, शायद आपके टीवी पे भी आया होगा। तो ये खेतड़ी में पानी की स्थिति है कि महिलाएं खाली मटके रोड पे फोड़ रही हैं और 30 साल का इनका शासन रहा है। 30 साल तक लगातार ये कंटिन्यूस तो नहीं कह सकती, लेकिन बसपा का देखो सरकार नहीं बनती, कांग्रेस की सरकार बनती है। कांग्रेस की सरकार में आने के बावजूद विकास का ये मामला है। जहां आप खड़े हो इस जगह भी आपको कहीं विकास के पद चिन्ह कहीं नजर आ रहे हैं। ये मूल खेतड़ी है, मतलब नगर पालिका क्षेत्र है। जब यहाँ पे ये हाल है तो आप गांव में जाके देखिए कि कांग्रेस के विकास का हाल खुद, मतलब रास्ते बता देंगे आपको। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात है, यहाँ पर विकास क्यों नहीं हुआ, सड़कें बदहाली की स्थिति में क्यों है, मूलभूत सुविधाएं, पानी की कमी आखिर क्यों है कि खाली मटके तक फोड़ने पड़ रहे हैं महिलाओं को। ये बात यहाँ पर सामने आ रही है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को इतनी मुश्किलात यहाँ पर क्यों हुई कि अपना पैर यहाँ पर नहीं जमा पाई। तमाम बातों पर बातचीत हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन तृप्ति आप भी जरा जानिए कि और ऐसे क्या मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस दावे तो कर रही है, लेकिन जनता को राहत पहुंचाने में कहां देरी हो रही है। बिल्कुल डिम्पल, भाजपा हो या बसपा हो, दोनों ही कांग्रेस को घेरने में लगी हुई हैं और जो मुद्दे हैं वो यही है कि जिन योजनाओं के बल पर चुनावी साल में कांग्रेस आगे बढ़ रही है वो योजनाएं कहाँ हैं, धरातल पर कहाँ हैं, क्योंकि ना तो सड़क है ना मूलभूत सुविधाएं हैं। दूसरी बात, जिन योजनाओं की बात आप कर रहे हैं, भाजपा का ये कहना है कि वो योजनाएं उन्हीं की हैं। क्या कांग्रेस अपनी कोई योजना इजाद नहीं कर पाई? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैडम ने भी कहा कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वही भाजपा की योजनाएं हैं, वही चालू हैं। मुझे आप बताइए, कर्नाटका में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे राजस्थान में हो, 2000 यूनिट बिजली की किसानों के लिए फ्री भाजपा की कौन सी सरकार ने की है? 200 यूनिट की, 400 यूनिट 2 महीने में फ्री किसने की है? बिजली के बिल फ्री है। 25 लाख रुपए कौन सी स्टेट के अंदर वो चिरंजीवी बीमा योजना में है? किसी गरीब को अगर कुछ हो जाए तो 25 लाख रुपए कौन सी स्टेट में मिलता है? कौन सी भाजपा गवर्नमेंट करती है? महंगाई राज शिविरों के अंदर जो भीड़ उमड़ रही है, जो लोग लग रहे हैं, आज अशोक गहलोत सरकार ने, यानी कि गाय और भैंस है उसके ऊपर भी 40,000 रुपए का उन्होंने बीमा दिया है। किसी की लंपी से अगर गाय मर जाती है, भैंस मर जाती है तो किसानों को 40,000 रुपए मिलते हैं। इस प्रकार की योजना कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा दी गई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमने कॉपी पेस्ट किया है, हमारी खुद की योजना है। आने वाले समय में हमारी योजनाओं को दूसरी पार्टियां कॉपी पेस्ट करेंगी, आप आने वाले समय में देखेंगे। एक बार भाजपा से ये पूछिए कि अगर वो लोगों को ये उम्मीद देते हैं कि ये सारी जो मुसीबतें हैं उनका समाधान कर देंगे तो क्या जनता उन्हें वोट देगी, और क्या वो ऐसी उम्मीद जनता को दे रहे हैं? देखिए तृप्ति, भाजपा की बातें हमने सुनी जो कि उन्होंने रखी कि कांग्रेस ने जो योजना ली है, जो केंद्र सरकार की योजना को नाम बदलकर पेश किया गया। इधर से जब कांग्रेस की बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी योजना है, जब उन्होंने साफ तौर पे चाहे चिरंजीवी बीमा योजना हो और जो बिजली फ्री करने की बात कही उसको लेकर है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर भाजपा ने इन चीजों को फ्री किया हो। तीसरा पक्ष बसपा से भी यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेकर बसपा ने अभी तक ऐसा यहाँ पर काम करने की उम्मीद जताई जा रही है कि जनता को वो काम देखने को मिलेंगे जो ना अब तक कांग्रेस ने कर पाई, ना भाजपा उस चीजों के दावे कर रही है। यहाँ पानी एक दिन तो नल में आता है और 7 दिन इन औरतों की आंखों में आंसू आते हैं। पानी की तो ये दुर्दशा है। यहाँ मनोज घुमरिया जो बीएसपी का कैंडिडेट है, उसने शिक्षा, पानी और सर्व समाज का विकास, ये सारे मुद्दे उठा के काम कर रहा है। और मेरे हिसाब से तो
इतने भारी बहुमत से जीतेगा कि खेतड़ी में विधानसभा का रिकॉर्ड तोड़ देगा। देखिए लगातार सभी पक्षों से हम बातचीत कर रहे हैं तृप्ति, अलग अलग बातें सामने आ रही है। एक तरफ ये कहना कि जो योजनाएं उनके नाम बदले गए, वो योजनाओं के काम नहीं बदले गए, सिर्फ नाम बदले गए। दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि ऐसी योजनाएं भी हैं जो कांग्रेस ने इजाद करी और ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी मुफ्त योजनाएं कहीं पर नहीं दी जिससे जनता को राहत मिले। दूसरी तरफ बसपा का आश्वासन है कि यहाँ पर जो उनका विधायक है, उनका उम्मीदवार है, वही यहाँ पर आएगा। मौजूदा जो अब चुनाव होंगे कुछ ही समय में, उनकी ही जीत इस बार होने वाली है, क्योंकि उनके जो दावे हैं विकास के वो यहाँ पर सिद्ध होने वाले। जरा और भी पूछिए कि और क्या मुद्दे। ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी रहेगा। दोनों पार्टी, थर्ड फैक्टर, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। और कांग्रेस पर एक जो आरोप लगातार लग रहा है वो यही है कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा धरातल पर। जो कथनी और करनी है उसमें फर्क है, और मूलभूत सुविधाएं जो कि एक आमजन की चीज है कि वो तो मिलनी ही चाहिए, उसको लेकर भी यहाँ पर आमजन त्रस्त है। तो इसको लेकर लगातार बसपा भी बोल रही है, लगातार भाजपा भी बोल रही है। कांग्रेस के पास इसका क्या जवाब है? मैडम, मूलभूत सुविधाएं सारी यहाँ मिली हुई हैं। पेयजल की कोई समस्या है नहीं। खेतड़ी विधानसभा में इतना पेयजल की योजना चल रही है। कुंभाराम लिफ्ट की योजना जो खेतड़ी के लिए बनी, जिससे पूरी शेखावाटी पानी पी रही है, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बनवाई। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे दो कॉलेज हैं खेतड़ी की। एक विधानसभा खेतड़ी ऐसी है जिसमें झुंझुनू जिले में जो 2 सरकारी कॉलेज हैं। जिस बात को लेकर लगातार कार्यक्रम शुरू हुआ है तभी से बातें हो रही कि जो योजनाएं कथनी में है वो करनी में नहीं है। यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं तक के लिए त्रस्त होना पड़ रहा है। तो उस बात का मुझे सटीक जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों है, कांग्रेस यहाँ पर क्यों काम नहीं कर पा रही? कांग्रेस ने जो काम किया है ना मैडम, वो आज तक किसी ने किया है। जो काम खेतड़ी तहसील के अंदर जितेंद्र सिंह ने काम कर दिया ना, उसके चिकित्सा के अंदर, शिक्षा के अंदर, रोड के अंदर देख लो, आज ये काम चल रहा है। यहाँ सीवरेज का काम चल रहा है। जो डॉक्टर साहब ने जो काम कर दिया ना, आज तक कोई नहीं कर सकता है। राहुल गांधी जी ने ये वादा किया था कि 10 गिनोगे तब तक, जब तक मैं किसानों के कर्जे माफ़ कर दूंगा राजस्थान में। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि बेरोजगारों का मैं 3500 रुपये भत्ता दूंगा और हर साल बड़ी संख्या में मैं नौकरी लगवाऊंगा। धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ। किसानों में भारी आक्रोश है, कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे पीछे की जो योजनाएं, जो वसुंधरा जी की ओर की योजनाएं थी, उनको सिर्फ नाम चेंज करके ये लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। रही बात खेतड़ी विधानसभा की, मैं बताना चाहता हूँ, झुंझुनू का सबसे बड़ा हॉस्पिटल खेतड़ी में अजीत हॉस्पिटल के नाम से है। आज तक यहाँ जितने लोग खड़े हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के, चाहे अन्य किसी भी दल के हों, एक भी व्यक्ति ये बता दे कि आज तक इस खेतड़ी हॉस्पिटल में एक भी ऑपरेशन किसी व्यक्ति का हुआ है क्या, या किसी का सोनोग्राफी यहाँ पे हुआ है क्या, या फिर किसी का सही इलाज यहाँ पे हुआ है क्या। जिले का एक हरियाणा बॉर्डर से लगता हुआ ये क्षेत्र है। यहाँ पे बातें चाहे कोई कुछ भी कर ले, यहाँ की सड़कों की हालत देखिए। हम कहना चाहते हैं आपको, आप पैदल नहीं चल सकते। कौन से विकास की बात करते हैं? विपक्ष यहाँ पर आरोप लगा रहा है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, जो कथनी में है वो करनी में नहीं है। यहाँ पर योजनाएं नहीं है, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। चिरंजीवी योजना को लेकर अस्पताल में कोई सुविधाएं नहीं है। तो वो सारी ही बातों का जवाब जो है यहाँ कांग्रेस ने दिया। जरा उनसे भी पूछिए, कुछ आम लोग वहाँ पर मौजूद है, डिम्पल, उनसे पूछिए कि जो बात कांग्रेस यहाँ पर कर रही है उसकी कितनी सच्चाई है। गृहिणी है आप सब, घरेलू महिलाएं हैं, जरा पूछिए कि महंगाई को लेकर कौन सी पार्टी ने काम किया और ऐसा कौन सा मुद्दा है महिलाओं को लेकर जिस पार्टी ने अब तक काम किया और कौन करने में असक्षम रहा? चाहे डॉक्टर जी हो, चाहे पूर्ण जी हो, कोई भी हो, धर्मपाल जी हो, हमें नहीं पता इनका क्या करते हैं। हमें बस, हम खेतड़ी का विकास चाहते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, 2 घंटे से पहले सर दर्द की गोली नहीं मिलती और ये बात वादे करते हैं कि हमने बड़ी बड़ी वो बना दी, हॉस्पिटलें बना दी। कहाँ पर है ये हॉस्पिटलें? यहाँ सड़कों की बात करते हैं तो आप दूर क्यों जाते हो? कोलान की तरफ ही जाके देख लो, गड्ढे गड्ढे, गाड़ियाँ डूब जाती हैं। महिलाओं का ये कहना है कि जिन गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के वादे किए जाते हैं, जो योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जाती है, उनसे गरीबों को ही राहत नहीं मिल रही है, महिलाओं को या फिर किसी भी वर्ग को राहत नहीं मिल रही है। चिरंजीवी योजना जिसको लेकर मील का पत्थर कहा जा रहा है, उस योजना को लेकर भी आमजन परेशान है। क्यों अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, क्यों बेड्स नहीं है, क्यों उनको घंटों लाइन में लगना पड़ता है, क्यों इलाज नहीं है? जो गरीब आदमी है उसके जाके पूछो ना, जिसके ऑपरेशन हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और उसको 10 रुपए पैसे नहीं लगे और वो इलाज ठीक होके और अपने घर आ गया, उसको परिवार को पूछो। जो 1 लाख रुपए लगते थे, आज 2.5 लाख रुपए में आज वाल का ऑपरेशन। मेरे गांव में लगातार 5 ऑपरेशन हार्ट के हुए हैं और उनको जाकर पूछो उन परिवारों को कि इस योजना में जो गवर्नमेंट ने जो जितनी राहत दी है। और बेरोजगारी की बात रही, इस सरकार ने जितनी भर्तियां दी हैं, शायद बीजेपी सरकार ने एक भी भर्ती नहीं दी है।
सभी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने काम यहाँ पर गिनवा रही हैं, अपने काम भी गिनवा रही हैं और दूसरी पार्टी के लूप होल्स पे बता रही है कि किसने क्या काम नहीं किया। विकास की अगर बात करें तो तीनों पार्टी ने ये कहा कि हमने किया है। जिस योजना को पक्ष गिनवा रहा है विपक्ष उसी पर आरोप लगा रहा है। जनता से जो पिक्चर साफ हो रही है, जनता से जो बात हमने की उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि कितना विकास यहाँ पर हुआ है और कितने की उम्मीद जनता को और है। कहीं पर यह है कि उन योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, तो कहीं पर जनता ये कह रही है कि जो घोषणाएं हो रही है उतना लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा। अब तक सभी पक्षों से सभी मुद्दों पर बातचीत करी, लेकिन डिटेल में बात करी, हर एक शब्द पर बात करी, लेकिन अब बात करेंगे सिर्फ एक शब्द में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार बातचीत कर रहे थे, चुनावी मुद्दे टटोलने फर्स्ट इंडिया उतरा ग्राउंड जीरो पर। लगातार पूरे राजस्थान का दौरा हम कर रहे हैं। फिलहाल खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। अब तक सभी मुद्दों पर संक्षिप्त में बातचीत करी कि किस मुद्दे पर किस पार्टी ने काम किया और कहां कोई कमी रह रही है। सभी पक्षों को आमने सामने रखने की पहली इसलिए है ताकि सवाल भी वहीं पर आए तो उसका जवाब भी दिया जा सके। बयानबाजी में बात नहीं, आमने सामने, और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आमने सामने। बिल्कुल, तो जो डिटेल में बात हमने की, जो आरोप प्रत्यारोप हमने सुने, जवाब और सवाल दोनों ही यहाँ पर देखे, लेकिन अब बात करेंगे एक लाइन में डिंपल, जान लेते हैं वो मुद्दा जिसको लेकर जो पार्टियां हैं वो वोट की अपील करने वाली है, लेकिन जो आम जनता है वो आखिर किस पार्टी को वोट करने वाली है और किस मुद्दे को लेकर करने वाली है वो भी यहाँ पर जानेंगे। शुरुआत करते हैं यहीं से। तो अगर हम आपसे जानना चाहें कि इस बार या तो अगर आप किसी पार्टी से हैं तो कौन से मुद्दे पर वोट की अपील, और अगर आप आम जनता हैं तो कौन सी पार्टी को वोट देंगे? बेरोजगारी पे, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर। पेपर लीक। हमने यहाँ खेतड़ी विधानसभा में 25-30 साल से डॉक्टर जितेंद्र को मौका देख लिया, दाताराम जी को भी देख लिया, बसपा को पूर्ण जी को भी देख लिया। हम इस बार धर्मपाल जी को वोट करके बीजेपी का प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जिताना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने विकास की गारंटी देती है और बीजेपी गारंटी देती है। हम गारंटी दे रहे हैं, हंसने की बात नहीं, हम गारंटी दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, और ये काम मिलेगा आपको और ये विकास होगा आपका। चलिए डिंपल, अगर यहाँ से जाने तो भाजपा भी यहाँ पर मौजूद है, आम जनता भी है, कांग्रेस भी। इन तीनों से अगर जानूं तो मिला जुला रिस्पांस है। कांग्रेस कह रही है कि विकास को लेकर, भाजपा भी कह रही है विकास को लेकर, और जो बाकी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई सभी को मौका देकर देख लिया, लेकिन इस बार नई इंसान को मौका देंगे, थर्ड फैक्टर को मौका देंगे। किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट जनता देगी और कौन सी पार्टी के साथ जाएगी? सबसे बड़ा मुद्दा तो मैडम यहाँ का रोजगार का है। खेतड़ी में कोई रोजगार नहीं है और मैं खुद पार्षद हूँ म्यूनिसिपलिटी में, नगर पालिका। मेरी हालत बताऊँ, सीवरेज के काम की वाई जो ले रहे हैं ना सारे, ये कांग्रेस के बोर्ड वाले भी, मैं कांग्रेस का ही था। ये जितने भी देख रहे हो आप, कम से कम ही तो 8-8 महीने, 1-1.5 साल से तो सीवरेज के खड्डे पड़े हैं। अगर ये उतर के देखे तो कभी जाके। मुद्दा तो डेफिनेटली विकास का रहेगा। जहां भी हमारे कांग्रेस के साथी बता रहे थे कि वो गारंटी दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि 5 बार विधायक, 3 बार मंत्री रह गया, क्या गारंटी आपकी बाकी है? क्या टूटी नहीं? क्या गारंटी आपकी? डेफिनेटली खेतड़ी की जनता विकास को लाइक करेगी और विकास का एक विकल्प है मात्र मनोज घुमरिया। आज हम बेरोजगार लोग सड़कों पर ठोकरे खाते फिर रहे हैं और यहाँ की सड़कें, मैं आपको क्या कहूँ कि सड़कों की इन छाती पर देखे मैंने गहरे घाव बहुत हैं। इस सड़े गले हैं मेरे अंग नगर के चारों ओर, रिसाव बहुत हैं। सुनता हूँ आज कुछ भ्रष्टाचारी हो गए हैं, महिमा मंडित। मैडम, शासन किस विकृत शैली में यदि सुधार चाहिए तो एक बार खेतड़ी में दोबारा बसपा की सरकार चाहिए। देखिए, लगातार अलग अलग मुद्दे यहाँ पर सामने आ रहे हैं। कहीं रोजगार का मुद्दा है तो कहीं जो सड़कों का, या फिर एक तरह से कह सकते हैं खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, उसको लेकर जनता एक तरह से त्रस्त है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो कौन सी बात पर, कौन से मुद्दे पर वोट की अपील? सबसे पहले तो मैं कहूँगा, अब क्या मेरे भाई साहब कांग्रेस वाले ने बताया कि रोजगार दिया है आपने, अब बस हमें दिया है, अपने रिश्तेदारों को दिया है। और हमारा तो दुर्भाग्य भी ऐसा है कि हमारा जो खेतड़ी का वो जितेंद्र डॉक्टर जी, वो भी यहाँ खेतड़ी का लोकल नहीं, हमारा रिश्तेदार भी नहीं है। नहीं तो 10-5 खेतड़ी के तो रोजगार लगते कम से कम। इस बार भाजपा कौन से मुद्दे को लेकर जनता से वोट की अपील? देखिए, भाजपा का सबसे ज्यादा जो मुद्दा रहेगा इस बार, वो सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है। हम कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस ने बहुत विकास किया है। लेकिन भाई, ये कौन सा विकास किया? सब विकास, कॉलेज, पानी, बिजली, शिक्षा, सब कुछ काम किया। कांग्रेस को देंगे मैडम। मुद्दा बताइए। ये मर्द गायों की जो लंपी में मरी थी उनको 40-40 हजार रुपए दिए हैं। जो बिजली के बिल हैं घर के, वो कनेक्शन के फ्री हो गए। 2-2 हजार रुपए जो उनके यूनिटों के फ्री मिल रहे हैं, जिसकी गारंटी दी जाती है, जिसपे कोई शक नहीं किया जा सकता। रोड के लिए 300 करोड़ की जो अब काम चालू हो गया, इन सब मुद्दों को लेकर के हम वोट। देखिए डिंपल, कह सकते हैं कि मिला जुला जो रिस्पॉन्स है वो आम जनता का भी है और पार्टी वालों का भी है, क्योंकि पार्टी वालों से मैं बात करूं तो उन्होंने वो मुद्दे गिनवाए हैं जिसको लेकर लूपहोल सामने वाली पार्टी में थे, जिस पर
पर विपक्ष काम नहीं कर पाया, उसको लेकर वो जनता को उम्मीद दे रहे हैं कि अगर वो उन्हें वोट देती है तो उस पर काम होगा। लेकिन अगर मैं आम जनता की बात करूं तो आम जनता ने कांग्रेस को लेकर भी अपना वोट आश्वस्त किया हुआ है और भाजपा को लेकर भी। यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं और उसी को लेकर जनता उसके साथ जाएगी। ये खेतड़ी आज़ादी के बाद इसको जिला बनना चाहिए। किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने इस खेतड़ी को ध्यान नहीं दिया। ये रियासत है, खेतड़ी रियासत है। जयपुर के बाद खेतड़ी ही रियासत बड़ी है। मुद्दा विकास का रहेगा मैम। हमने कांग्रेस को वोट दे के देख लिए, बीजेपी को भी दे के देख लिए, अब की बार मनोज घुमरिया को वोट देंगे। बीएसपी के जो देखिए लगातार जो मुद्दे सामने आए तृप्ति, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो अब तक किसी ने नहीं रखी, यहाँ से अभी जब मैंने बातचीत करी थी कि खेतड़ी को जिला बनाने की मांग, लगातार जो खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता है वो यहाँ की बात कर रही थी कि उसको जिला बनाने की मांग। यहाँ से जो मेजबानी कर रहे थे मौजूदा विधायक है जितेंद्र सिंह, वो लगातार मेजबानी कर रहे थे कि उसको जिला बनाने की मांग भी आगे रखी जाए। और इसके साथ साथ अलग अलग वर्गों की यहाँ पर बात सामने आई, चाहे फिर विकास को लेकर हो, चाहे सड़कों की बदहाली को लेकर हो, मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो या रोजगार को लेकर हो। चलिए अगर यहाँ पर लोगों से जान लेते हैं तो क्या कहेंगे कि इस बार यहाँ पर कितने विकास की जरूरत है और कौन सी पार्टी को आप वोट देंगे कि भाई वो पार्टी यहाँ पर काम करे। आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से विकास को मुद्दा बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जा रहा है, उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मतदान करेंगे। खेतड़ी की जनता ने एक ठान ली है कि इस बार आने वाले 2023 के चुनाव में 2 बार यहाँ खेतड़ी से प्रधान रह चुकी प्रधान जी मनीषा जी को, उनके विकास के कार्यों गांव में देख के लोग प्रधान मनीषा जी को वोट देने की उन्होंने जनता ने ठान ली है। हमने खूब आंदोलन भी किए, पहले भी किए और दोबारा भी किए, लेकिन हमारे साथ धोखा किया। तो हम तो ये चाहते हैं खेतड़ी को जिला बनाया जाए। चलिए डिम्पल, जो यहाँ पर एक मांग जो सबसे आखिर में निकल कर आई है, लेकिन वो है कि खेतड़ी को जिला बनाने की मांग जो है यहाँ पर की गई थी। मैं बात कर लूँ कि बहुत सारी मांगे जो है वो यहाँ पर निकल कर आई, चाहे वो महिलाओं की बात कर लो, पार्टी कार्यकर्ताओं की बात कर लो, आम जनता जो यहाँ पर मौजूद थी उनकी बात कर लो। पहली बात तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो है जनता त्रस्त नजर आ रही। लेकिन अगर बात कर ले बाकी की पार्टियों की तो वो उम्मीद दिलाती है जनता को कि अगर उन्हें वोट मिलेगा, अगर वो उन्हें वोट दे तो ये जो सारी दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। कांग्रेस की बात करें तो जो कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लेकर वो इतनी आश्वस्त है कि कांग्रेस द्वारा चलाई गई योजनाओं का जो लाभ है वो धरातल पर मिल रहा है, हर आम जन को मिल रहा है। तो इसको लेकर जनता उन्हें वोट भी करेगी। और इसी को लेकर जो खेतड़ी विधानसभा में आए थे, हमारा एक मिशन भी पूरा हुआ कि यहाँ के लोगों की बातें, यहाँ के जो विकास कार्य है वो हमने जाने। कुछ समय में विधानसभा चुनाव होंगे, लगातार राजस्थान का दौरा हम कर रहे हैं। कुछ जगह पर अभी तक हम सफर कर चुके हैं और कुछ जगह का सफर अभी बाकी है। लगातार हर एक कोने में हम जा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया की टीम कोने कोने में जाकर वहाँ की जनता से भी बातचीत कर रही है, दोनों पक्षों से भी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी से बातचीत कर रही है आमने सामने। यहाँ की अगर बात करें विकास को लेकर, चाहे सड़कों के विकास को लेकर हो, यहाँ पर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज को लेकर हो, हॉस्पिटल को लेकर हो, मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो और बदहाली को लेकर हो, सभी को लेकर जो मुद्दे हैं वो सामने आए, बेरोजगारों को लेकर हो, तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत करी। लेकिन अभी के लिए इस सफर को यही रोकते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।